हम इन सब चीज़ों की तरफ तो जाते हैं, लेकिन हम अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर नहीं करते हैं। आपके ख्याल में ऐसी क्या चीज़ है जो कि हाउस होल्ड चीज़ बन गई है, जो कि बड़े के हाथ में भी है, छोटे के हाथ में भी है, बच्चे के हाथ में भी है। देखें, अल्लाह का बनाया हुआ हर कानून बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को अगर हम फॉलो करें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। देखिए, आपकी बॉडी ने वो जो कैलोरीज आपने खाई हैं पूरे दिन के अंदर, उसमें से कितनी स्टोर करनी है और कितनी यूज़ करनी है, वो आपने डिसाइड करना है। डॉक्टर साहब, अब बिफोर गोइंग टू प्रोसीजर्स, हम मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा अगर हम लाइफ़स्टाइल के हवाले से बात कर लें, क्योंकि हमने मोमी मेकओवर के ऊपर भी बात करनी है, हमने वेट लॉस प्रोसीजर्स के हवाले से भी बात करनी है। हम इन सब चीज़ों की तरफ तो जाते हैं, लेकिन हम अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर नहीं करते हैं। जिस पे आई बिलीव कि बात करना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते होंगे, जो अपना खाने में मॉडिफिकेशन नहीं लाना चाहते होंगे, जो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं करते होंगे, लेकिन शायद उनको ईजी लगता है कि हम एक प्रोसीजर करवा लें। सो सबसे पहले, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू चेंज योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश दिखें, आप यंग दिखें, आपका वज़न नहीं बढ़े, और इफ़ यू हैव गॉन थ्रू टू एनी सर्जरी या प्रोसीजर, उसके बाद उसको मेंटेन भी करना है। आई एम श्योर ये गाइडलाइन आप सबको देते होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट लाइफ़स्टाइल। भैया, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। हुँ, इन लास्ट 20 ईयर्स, आप तो हुँ। खैर छोटी हैं बहुत, लेकिन इन लास्ट 20-25 ईयर्स आपके ख्याल में ऐसी क्या चीज़ है जो कि हाउस होल्ड चीज़ बन गई है, जो कि बड़े के हाथ में भी है, छोटे के हाथ में भी है, बच्चे के हाथ में भी है। आपको मुझे अपने अपने बेटे को खाना भी खिलाना हो तो उसके हाथ में देना पड़ता है। एब्सोल्युटली। क्या है वो? मोबाइल फ़ोन? मोबाइल फ़ोन। यस। सो बेसिकली जी, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में अगर सब हमें जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, मुझे लगता हुँ, है, हेल्थ वाइज़ एंड मॉरली एज़ वेल, वो है स्मार्टफ़ोन्स, यस। स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट्स। और हुँ, बचपन से ही हम दे देते हैं। बचपन से ही हम करना शुरू कर देते हैं। देखें, अल्लाह का बनाया हुआ हर कानून बहुत अच्छा है, हुँ, बहुत खूबसूरत है। एब्सोल्युटली। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया। हम रात को सोते हुए ना अपने हाथ में मोबाइल पकड़ हुँ। लेते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जितनी देर तक मैं सोता नहीं हूँ, मैं कुछ करता रहूँ। देन वी कीप जो चेकिंग, यस। हम जो कुछ भी वो उसमें हो, वो हम मैं करता रहूँ। देखें, बात ये होती है कि स्लीप का एक साइकिल है। स्लीप का साइकिल ये है कि पहले आपको हल्की नींद आती है, फिर डीप नींद आती है, या। फिर आप हल्की नींद में आते हैं और फिर आप जाग जाते हैं। ठीक है? जब हम अपने ब्रेन को इतना एक्टिव रखते हैं, तो हम डीप स्लीप में जा ही नहीं पाते। हुँ, हम वो लाइट वाली स्लीप में ही रहते हैं, तभी हम सुबह उठ के कभी फ्रेश नहीं होते, हुँ। अगर टाइमली सो भी जाएँ। सो सबसे पहला लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन अगर मुझसे कोई पूछे तो वो है स्लीप साइकिल। ओके। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने कुछ हार्मोन्स एंड कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, दिमाग के एंजाइम्स जो हैं, हुँ, हार्मोन्स हैं, वो दिन के वक़्त बनाने हुँ। प्रोड्यूस करने का रखा है सिस्टम, और कुछ रात का रखा हुआ है। करेक्ट। और जब वो इफ़ेक्ट हो जाता है हुँ, साइकिल, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल फ़ोन्स हुँ, हैं, एंड देन हमने लेट सोना शुरू कर दिया है, हुँ, हम रात को टीवी देखते रहते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं। हुँ। सो पहला लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन भी है, अगर मुझसे कोई पूछे तो दैट इज़ स्लीप साइकिल। ओके। आप आजकल बच्चियों में देखती हैं, वो ओबेसिटी कितनी ज़्यादा हो गई यस। है, बॉडी हेयर कितने ज़्यादा हो गए हुए हैं। हुँ, बहुत कुछ अर्सा पहले आप अपने अपनी मदर से कभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का सुना भी नहीं होगा, हुँ, ठीक है जी। इसमें ये सब चीज़ों का रोल है कि हम सही वक़्त पे सो नहीं रहे, हमारा सर्केडियन रिदम नहीं काम कर रहा, हुँ, हमारे हार्मोन्स बनाने वाले ऑर्गन्स उस लिहाज से एडजस्ट नहीं हो रहे। हुँ। हमारे थायरॉइड, हमारे सारे हार्मोन्स का बैलेंस ऑफ So होता है। main culprit is bad sleep? मेन कल्प्रिट इज़ नॉट फॉलोइंग द नेचर, व्हाटएवर दैट इज़, ठीक है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को अगर हम फॉलो करें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। रात को सोएं, सुबह अर्ली उठें। हुँ, वो जो सुबह का टाइम है वो मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, आप सोशली भी देख लें, वो करें। यस। उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर जब हम अपना स्लीप प्रॉपर नहीं करते, हमारी ईटिंग हैबिट्स ऑफ हो जाती हैं, हम लेट नाइट जागते हैं, फूड पांडा ऑर्डर करते हैं यस। एंड हम खा लेते हैं। हुँ। और वो सारी और की वो भी जंक है। एग्जैक्टली, और वो सारा का सारा जंक फूड है। ठीक है जी, ऑल दैट इज जंक फूड। और वो जंक फूड, मैं उस बहस में नहीं जाता कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो क्या है। वो एक्चुअली गलत टाइम पे गलत खाया हुआ खाना जो है, वो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी, नो, हुँ, इट कैन नॉट हैव अ गुड, आपके ऊपर वो अच्छा हेल्दी इफेक्ट कर ही नहीं सकता। यस। ठीक है जी। उसके बाद हम सुबह 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 सोते हैं
और सुबह के वक्त सोते रहते हैं, जिस वक्त हमें वॉक करनी चाहिए, जिस वक्त हमारी बॉडी के सब एंजाइम्स और हार्मोन्स टॉप लेवल पर हैं, टॉप फंक्शनिंग लेवल पर हैं, Correct. उस वक्त हम सबसे ज्यादा स्लीपी होते हैं, हम वर्कआउट नहीं करना चाहते। उसके अलावा देखिए कि जो एक्सरसाइज है, मैं नहीं कहता हूँ कि जिम जाना बहुत जरूरी है या सिक्स पैक एब्स बनाने बहुत जरूरी है या ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन असल बात यह है कि आपकी बॉडी ने वो जो कैलोरीज आपने खाई हैं पूरे दिन के अंदर, उसमें से कितनी स्टोर करनी है और कितनी यूज करनी है वो आपने डिसाइड करना है। एंड नेचर ने आपको वो प्रोवाइड कर दिया है काम कि किस वक्त आपको वॉक करनी है, किस वक्त आपको काम करना है और किस वक्त आपको सोना है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन सब चीजों से बनती है, डाइट, स्लीप, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स इन्हीं वजह से हम स्ट्रेस को भी कॉम्बैट नहीं कर पाते, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो एड्रीनलिन और हमारे सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। हर दूसरे बंदे को एंजाइटी और डिप्रेशन है, करेक्ट, अगेन सेम रीजंस, क्योंकि हम उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट नहीं कर पा रहे।